हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र। चलिए, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस कर लिया। हमने मतलब सतत फंक्शन और अवकलनीय फंक्शन क्या होते हैं उनको डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बिल्कुल नया टॉपिक है जिसका नाम है अवकलन, अवकलज या अवकल गुणांक, डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। लास्ट क्लास में कक्षा 11 में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करने के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे और उसके कुछ फॉर्मूले थे जो हमने कक्षा 11 में हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो 11th क्लास का जो बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन था वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके कुछ फॉर्मूले थे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको उनको अपनी फेयर कॉपी में एक बार नोट डाउन करना है ताकि वो आप फॉर्मूले आपको रिमाइंड हो जाएं। ठीक, अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उन फॉर्मूलों की हेल्प से वो आज हमें सीखना है। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि px प्लस क्यू का होल क्यूब का x के सापेक्ष अवकलन की अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि px प्लस क्यू के होल क्यूब का x के सापेक्ष अवकल गुणांक हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो जो गिवन फंक्शन है उसको सबसे पहले माना, इंग्लिश में हो जाएगा फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन px प्लस क्यू का होल क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे माना जो गिवन फंक्शन है उसको हम y के बराबर मान लेते हैं, तो y बराबर px प्लस क्यू का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें x के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें लिखना भी है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ y और ये d ओवर dx ऑफ px प्लस q का होल क्यूब। ठीक है, अभी किया नहीं है, केवल लिखा है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx इंटू जो फंक्शन है px प्लस क्यू का होल क्यूब। अब इसको जो हमने डिफरेंशिएट करने के कुछ फॉर्मूले थे उनको एक बार रिमाइंड करना। तो जब हम d ओवर dx x की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये होता है आपका कितना, n इंटू एक्स की पावर n-1। ये हमने 11वीं में पढ़ चुके हैं कि x की पावर n का जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, अब आप इसको पूरे को अपने मन में x मान लीजिए तो ये हो जाएगा x की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx। अगर ये पूरा x की पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू पी एक्स प्लस क्यू की पावर 3-1। और फिर x का भी तो करना होता है हमें, मतलब इसका भी हमें डेरिवेटिव करना है। तो d ओवर dx ऑफ पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, जब हम यहाँ पे करते थे x की पावर n का तो n इंटू एक्स की पावर n-1 और x का हो जाता है 1। लेकिन यहाँ पे केवल x नहीं है, px प्लस क्यू है, तो इसका भी हमें करना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3px प्लस क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक बार px का करेंगे और एक बार q का। जब px का करेंगे तो p हमारा कांस्टेंट, तो x का कितना हो जाएगा 1, तो इसका हो गया आपका p इंटू 1 प्लस q कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0। तो ये हो गया आपका 3 इंटू पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर इंटू p, या 3p इंटू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ये क्या है आपका dy ओवर dx। कहने का मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है px प्लस क्यू का होल क्यूब, इसका जो x के सापेक्ष अवकल गुणांक है मतलब dy ओवर dx है वो 3p इंटू पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर है। आगे बात समझ में देखिएगा, जो 11वीं क्लास में हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, वो बेसिक है हमारा डिफरेंशिएशन का। जब हमने 11वीं क्लास में लेक्चर लिया था दैट टाइम भी बताया गया था कि ये डिफरेंशिएशन का बेसिक है, एडवांस आपका 12th क्लास में आएगा। तो उस बेसिक के जितने फॉर्मूले हैं वो सारे डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने में यूज होते हैं।
ठीक, सबसे पहले क्या करना है, गिवन फंक्शन को y के बराबर मान लीजिए, फिर इसको विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू d ओवर dx इंटू किसका, px प्लस q के होल क्यूब का। अब इसको हमने पूरे को x माना अपने मन में, और ये वाला फॉर्मूला लगाया कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पे लगाया तो पावर कितनी थी, n की जगह 3 इंटू एक्स की पावर n-1। फिर हमें x का भी करना होता है, x यहाँ पे क्या है आपका px प्लस q। ठीक, तो ये हो जाएगा 3p प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ px का अलग करेंगे प्लस q का अलग करेंगे। p आपका कांस्टेंट है, x का 1 डिफरेंशिएशन होता है जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, प्लस q का 0। तो ये हो गया आपके पास केवल p की मल्टीप्लाई करके तो कितना 3p इंटू px प्लस q का होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का। आगे बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी बुक का एग्जांपल नंबर 3। आज एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, फिर कल से जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व कर लेंगे। तो ये है आपका log sin x/3। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको माना y बराबर log sin x/3। इसको हमें x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब अवकल गुणांक ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, x के। तो लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब x की रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका d ओवर dx ऑफ y इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ log sin x/3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसको डेरिवेटिव, अब डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जब हम d ओवर dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है आपका 1/x, और x का फिर करते हैं तो 1 हो जाता है। तो ये आपके लिए पूरा अब x रहा, इसको अपने मन में मान लीजिए कि पूरा x है, तो आपके लिए log x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 log x का कितना होता है 1/x। भाई sin x का कितना होता है, सॉरी log x का कितना होता है 1/x, तो इसके लिए हो जाएगा 1/sin x/3। फिर x का भी तो करते हैं, वहां पे तो 1 हो जाता है x का, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, इसको लिख दीजिए d ओवर dx ऑफ sin x/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/sin x/3 इंटू, अब sin x/3 का करना है, इसको आप अपने मन में x मान लो। ठीक है, और हमें पता है कि जो d ओवर dx ऑफ sin x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, वो होता है आपका cos x। तो sin x की जगह क्या लिखा जाएगा, cos x, ये हो जाएगा इनटू cos x है तो x की जगह x/3, तो x/3 लिख देंगे। अब x का 1 होता है, x का 1 होता है तो यहाँ पर x/3 है, इसका और डिफरेंशिएशन करना है, तो d ओवर dx ऑफ x/3। अब इसका और करना है क्योंकि x का 1, लेकिन यहाँ पे x/3 है, x/3 का कितना आएगा आपको पता है भाई, d ओवर dx तो हमारा 1 हो जाता है, लेकिन हमारे पास तो अपॉन में 3 भी है ना, तो ये हो जाएगा आपका cos अपॉन sin cot x/3 इंटू, और x/3 का कितना बैठेगा 1/3 कांस्टेंट, और x का हो गया 1। तो इसका फाइनली डिफरेंशिएशन कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx बराबर 1/3 इंटू cot x/3। ठीक है, आगे समझ में। तो जब फंक्शन होते हैं ना आगे वाले को, जिसका फॉर्मूला में पता उसको पूरे को x मान लेते हैं, तो इसको जब हमने x माना तो log x का 1/x, लेकिन x का भी करना होता है। फिर हमने क्या d ओवर dx को किसका, sin x/3 का। अब sin x का तो हमें पता है कि cos x होता है, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ sin x आपका cos x होता है, तो sin x का कितना हो जाएगा cos x, x क्या है आपका x/3। फिर बाद में x का भी करना होता है, लेकिन यहाँ x की जगह कितना x/3, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x/3 किया, 1/3 आपका कांस्टेंट है और x का कितना हो जाएगा 1, तो पूरा कितना हो गया cot x/3 इंटू 1/3। तो डिफरेंस जो डेरिवेटिव आया किसका, log sin x/3 का, वो आया 1/3 cot x/3। क्लियर। अब इनके जैसे कुछ क्वेश्चंस करके देखिएगा, फिर जो भी प्रॉब्लम आए वो आप डे बाय डे पूछते रहिएगा, उसको सोल्व करते रहेंगे और ऐसी एक्सरसाइज चलती रहेगी।